जय श्री हरि विष्णु। प्रिय दोस्तों, आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत को करने से भूत योनि और ब्रह्म हत्या जिसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए साथ मिलकर इस अद्भुत व्रत की पावन कथा सुनते हैं और भक्ति रस का आनंद लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, कृपा कर ज्येष्ठ माह की कृष्ण एकादशी व्रत का नाम बताए, साथ ही इन व्रत की दिव्य महिमा से भी मुझे अवगत कराए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार पुण्य फल एवं धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महीध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई ब्रजध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। ब्रजध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी ब्रजध्वज अवसर पाकर अपने भाई महीध्वज की हत्या कर उन्हें जंगल में फिकवा देता है और खुद राजा बनकर राज करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात ब्रजध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धौवे नामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महीध्वज की सारी आप बीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने सोचने लगते हैं। सर्वप्रथम ऋषि धौम्य राजा महीध्वज के प्रेत को राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उनका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्ति होगा। प्रिय दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। प्रिय दोस्तों, अब हम ग्यारस माता की कथा को सुनते हैं ताकि हमारी एकादशी सिद्ध हो और भगवान श्री विष्णु की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, अपरा एकादशी की जय। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि वे एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपने प्यास को किसी भी तरह से रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल के एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर वे किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर थोड़ी देर वह पानी में बैठी रही।
पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे के तो स्थिति ही कुछ ऐसी होते हैं, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ जैसी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल पा रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदल रही थी। वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर को आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना घर के बाहर। वे परी परी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ जैसी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ के बेचैनी बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ के चरपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता है तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी के छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी कि ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गों की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ उठी और बाहर जाकर आसमान को निहारने लगी, लेकिन आसमान में कहीं भी उन्हें सुबह का तारा तो दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगे कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल रही है। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वे वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वे एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि मेरा तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह के ये शरबत नहीं पी सकती है और फिर वे चुपचाप वापस अपने चारपाई पे लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी के एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे ये निश्चय के साथ अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो आग जल रही है। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने पर भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर बड़ी खुशी के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता तब तक ये बात अच्छी तरह समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता है। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया, तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई और उनका घर परिवार हरा भरा हो गया।
अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई भी अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया और वे उस दिन से 12 महीने के एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माता को, घर परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी के मनोकामनाएं को पूर्ण करिए और इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले सभी श्रोताओं को, सभी भक्त को आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, अपरा एकादशी की जय। प्रिय श्रोताओ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हर व्रत से जुड़ा हुआ व्रत कथा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।